सो इन प्रीवियस पार्ट ऑफ द सेशन हम डिस्कस कर रहे थे कोहन-सदरलैंड एल्गोरिथम की, जिसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमें एग्जैक्टली ये पॉइंट्स नहीं मिल पाते थे कि कहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है और कहाँ पे ख़त्म करनी है. ठीक है. इन साइरसबेक एल्गोरिथम व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव चेंज द सिचुएशन. हमने कहा कि नहीं, हम ये रीजन्स फाइंड ज़रूर करेंगे, बट रीजन्स फाइंड करने के बाद हम ये नहीं निकालेंगे कि कौन से रीजन में हमारी लाइन आती है. हम जस्ट ये चेक करेंगे कि ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा और ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा. ठीक है. हम अगर बात करें पिछली एल्गोरिथम की, तो उसके अंदर हम एग्जैक्टली कैलकुलेशन पे नहीं जाते थे. वी वर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स. इन दिस मेथड what we are doing here is we are taking help of mathematics and especially अगर बात करें तो हम यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं और लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में हम स्टडी करते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, द मैथमेटिकल आइडिया ऑफ द सेम एल्गोरिथम. ठीक है. एंड वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फर्स्ट. ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर के अंदर अगर हमें लाइन का इक्वेशन देना हो तो हम वो कैसे डिफाइन करते हैं. ठीक है. जस्ट सी, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. आई हैव वन पॉइंट, आई हैव अनदर पॉइंट, आई हैव पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, आई हैव पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट ऑल्सो. ठीक है. अब मुझे इस लाइन पे पढ़ने वाले किसी भी नए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर चाहिए. ठीक है. सपोज आई एम टेकिंग ओरिजिन एट समवेयर हियर. ठीक है. मैं यहाँ पे ओरिजिन एज्यूम कर रहा हूँ. ठीक है. सो जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है. सो बीच में किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कर रहा है. दिस इज डिवाइडिंग दिस होल लाइन इनटू टू पार्ट्स. दिस इज डिवाइडिंग इट इनटू 1:u रेशियो. ठीक है. यानी इस पॉइंट को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें इन वेक्टर फॉर्मेट तो u की वैल्यू यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हो सकती है, और इन दोनों के पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के हिसाब से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. टू बी स्पेसिफिक, एनी पॉइंट P कैन बी रिटन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ A प्लस u टाइम्स, u is a scalar quantity, u times position vector of B minus position vector of A. Okay. If this u is 0, that means it is point B. If u is 1, that means it is point I have taken it reversely. If it is u is 0, it is point A. अगर u की वैल्यू 1 है तो it becomes point B. ठीक है. and if it is something in between 0 and 1, then it is any point on this line. ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये तो पॉइंट्स के लिए चलिए मान लीजिए कि इक्वेशन निकल गई, या ऐसी इक्वेशन हो सकती है हमारी लाइन के लिए. ठीक है. बट व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस. एंड सेकेंडली, suppose I don't know vector algebra, then can I do this use this method for calculating? Yes, why not? Because in vector algebra what happens, हम कर तो यही रहे ना कि P इक्वल टू A प्लस u इंटू B माइनस A. ठीक है. जब सॉल्व करने की बारी आएगी तो P का x is given by A का x plus u multiplied with B का x
माइनस ए का एक्स, ठीक है। एंड इन द सेम वे पी का वाई ए के वाई के साथ अगर u टाइम्स b इंटू बी का वाई माइनस ए का वाई जोड़ दिया जाए तो वी विल गेट द रिजल्ट। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, वी हैव टू कैलकुलेट u फॉर ऑल पॉसिबल केसेस, ठीक है। मीन्स हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हम इस लाइन से कब कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। इफ सपोज दिस लाइन इज देयर, ये लाइन इस लाइन को कब टच कर रही है, ठीक है। या हमारा स्पेसिफिक पिछला वाला क्वेश्चन अगर लेते हैं तो x की वैल्यू 10 होती है या x की वैल्यू 50 होती है, व्हाट्स एवर 40 50, सो 40 होती है। सो उस समय ये लाइन इसको टच करती है तो u की वैल्यू कितनी होती है। सपोज इफ़ u इज़ एक्सटेंडेड मीन्स इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब इस लाइन को आप आगे बढ़ाते हैं तो जाके इसको कट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरीके से इसको अगर पीछे की तरफ करेंगे तो जाके इसको कट करेगी, अगर u की वैल्यू लेस देन 0 है तो। अगर u की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, 1 पॉइंट समथिंग आती है, तो इसका मतलब ये वही पॉइंट है जो हमको चाहिए था, ये वो जगह है जहाँ पे लाइन कोलाइड कर रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। I am starting with EF line. We know that this line is not visible, and before moving ahead I am copying the same values. Okay, so what we will check here is x की मैक्सिमम वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे पहले, ठीक है। देन y की मैक्सिमम के साथ कंपेयर करेंगे, देन x की मिनिमम के साथ और y की मिनिमम के साथ। आप कहेंगे मैंने कंपेयर करने वाली कोई चीज़ तो बताई नहीं, कंपेयर क्या करने जा रहे हैं। जस्ट सी व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ लाइन, इट्स दिस वन, ठीक है। मुझे अगर सपोज px मालूम है, py मालूम है, ठीक है। मुझे ax या सपोज मुझे ax मालूम है, bx मालूम है और px मालूम है, तो कैन आई कैलकुलेट u? इट इज़ पॉसिबल। नाउ हियर यू सी, ये वाली लाइन को कब कोलाइड कर रहा है आपका ये लाइन का इक्वेशन। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पॉइंट की बात करते हैं। इस पॉइंट के लिए px की वैल्यू आपको मालूम है कि px की वैल्यू मिनिमम x होगी, ठीक है, वॉट एवर द मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज। इसी तरीके से इस लाइन को कब कोलाइड करेगी आपकी ये लाइन जा कर के, इसके लिए सपोज इसको एक्सटेंड करने पे यहाँ कहीं कोलाइड कर जाती है, तो उस पॉइंट के लिए जो आपकी x की वैल्यू होगी दैट विल बी योर px फॉर x मैक्स। इन द सेम वे y मैक्स और y मीन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो हमारा इक्वेशन क्या होगा, हियर वी हैव टू कैलकुलेट u इक्वल टू ax माइनस px divided by bx minus ax. Okay, then can be ex minus ax divided by bx minus ax. ओके, इन द सेम वे इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे तो अगेन इट विल बी द सेम थिंग, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट u।
we know these values. It is x max is 40, y max is 160, sorry 160, then x min is 10 and y min is 100. Okay, so let's go for it. Here u is equal to it's 40 minus 50 divided by 50, not 50, it's 70 minus 50. Okay, here we will calculate everything for a line as a whole, will not calculate individually कि x के लिए सॉरी e के लिए अलग से और f के लिए अलग से हम कुछ कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम इसमें एक पूरी लाइन के लिए कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो here you find y max is 2 and x max के लिए इसकी वैल्यू आई -0.5. ठीक है, इन द सेम वे x min के लिए अगर कैलकुलेट करें तो इट विल बी सॉरी दिस विल बी 10 minus 50 divided by 70 minus 50, and here you get it is -2 and here it is +1.25. इससे क्या पता चलता है कि इनमें से चारों में से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो विजिबल दिखाए. ठीक है, एक नेगेटिव साइड में एक्सटेंड करने से कट रहा है, एक पॉजिटिव साइड में एक्सटेंड करने से कट रहा है. ठीक है, अब एक्सटेंड करने पे कट रहा है, व्हाट डज दैट मीन? कि लाइन इस तरीके की है, इधर एक्सटेंड किया तो कटा, कोलाइड हुआ, या इधर एक्सटेंड किया तो कोलाइड हुआ. ठीक है, ये लाइन कुछ ऐसी है क्योंकि किसी भी साइड में इस तरीके की है, बिना एक्सटेंड किए कहीं भी ये कट नहीं होती. ठीक है, सो फॉर दिस काइंड ऑफ लाइन वी कैन easily understand that this line is not visible. Okay, these are different values of u and here you find it is not visible. Okay, now in this table we can remove this and even we can take the points like u is 1 पे आपका e आ रहा है और u is 0 पे u is 0 पे e आ रहा है और u is 1 पे f आ रहा है. ठीक है, now change the scenario. So let's take another case. अब हम ये GH वाला केस लेते हैं. ठीक है, लाइन इस केस में एक पॉइंट तो आपका अंदर ही है तो विजिबल है, हम पहले से जानते हैं. ठीक है, स्टिल लेट्स चेक with the help of this algorithm. Okay, we haven't put dollar this time, which is a compulsory thing. Let's put dollar here and let's put dollar here. ठीक है, ताकि फॉर्मूला ऑटो मॉडिफाई हो तो उसमें वो टर्म्स ना मॉडिफाई हो जो हमें चाहिए.
ठीक है, अगेन पुट डॉलर हियर, ठीक है, एंड डॉलर हियर, ठीक है, जस्ट पेस्ट इट, यू कैन फाइंड हियर। यहाँ भी वही सिचुएशन है, लाइन एक्सटेंड करने के बाद विजिबल जोन में किसी भी साइड से जाकर कोलाइड करती है। लेट्स रीराइट द इक्वेशन अगेन because there may be some problem with it, should not do so. It's x max minus x a divided by this minus this, and it's minus 1 minus 4. Okay, now for this one you can find it is 2.33. in the same manner, if we calculate, it is this one minus, sorry, this one minus this one divided by this one minus this one. Okay, and in the same manner you can find all the values are outside like previous one. इसका मतलब क्या हुआ, ये भी बाहर है, ये भी लाइन नहीं दिखेगी। इनफैक्ट यू नो, जब भी लाइन का एक पॉइंट अंदर है, ठीक है, दूसरा पॉइंट बाहर है, तो इट विल कट ओनली वन एक्सिस, ओके, एंड इन केस लाइन इज प्योरली इनसाइड, दोनों ही पॉइंट अंदर है, then it will cut any of the axis when it is extended, ठीक है। so अगर हम इस लाइन की बात करें तो इसके दोनों पॉइंट्स बाहर थे और इसके बाद से ये लाइन को टच नहीं कर रहा था, किसी भी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर इसकी बात करें तो इसका एक पॉइंट हमारा अंदर है और ये किसी भी एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। So in this case you will find that this line is visible, ठीक है। Take another line from the previous one. Here we have taken xy